मुराद अली शाह साहब की परफॉर्मेंस कैसी थी और अब वो को डिलीवर कर पाएंगे, सिंध के मसाइल और ख़ासतौर पर कराची जैसे शहर के मसाइल हल कर पाएंगे आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया जनाब जी। वज़ीर आला साहब दूसरी बार आ चुके हैं और आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा वोट लेकर आई है, तो बज़ाहिर तो जबरदस्ती वाला वोट वो वाकई लेकर आए। हकीकतन वो ये इलेक्शन जीते नहीं है, वो तो बाकायदा रोना रो रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामेबाजी चल रही है उनकी कि हमने हमारे साथ बड़ी धांधली हो गई, ये हो गई। धांधली तो एक्चुअली हमारे साथ हुई है, हमारा वोट जो था वो हाईजैक किया गया। इनके साथ क्या धांधली होनी है, इनको तो पूरा उठाकर दे दिया गया। सिंध जो सारे आरओज और एजेंट्स वगैरह सब मिल मिला के, और ऐसा होता तो फिर लियाली में जो पोजीशन थी वो सारी दुनिया के सामने है। अच्छा। लियाली वालों ने किस तरह इनको धुतकार दिया। रह गई सीएम कायम अली शाह साहब दोबारा आ गए, बिल्कुल मुराद अली शाह सॉरी मुराद अली शाह साहब अब दोबारा आ गए हैं वो। और पिछली दफा आए, बड़े दावे किए आते साथ, और सब शायद समझ रहे थे कि एक कायम अली शाह साहब को हटाकर मुराद अली शाह साहब को लाने का शायद यही है कि इनमें चेंज आ गया है और जरदारी लीग अब ये समझ रही है कि हमें सिंध की आवाम को सर्व करना है। लेकिन जनाब वो 1-2 हफ्ते के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता वो सब समझ में आना शुरू हो गया कि जैसे कायम अली शाह साहब यसमैन का किरदार अदा करते थे कि हुक्म के मुंतजिर होते थे, वहां से ऑर्डर आते थे तो वो वही काम करते थे। नहीं, यस मैन तो होंगे, मुराद अली शाह साहब भी यस मैन ही होंगे, नो मैन तो कभी भी नहीं हो सकते। तो कहने का मसला ये कि अवामी मसाइल तो हल करने में मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए ना उनको, क्योंकि जो जरदारी साहब वो कहेंगे कि मसाइल तो हल करें आप। अवामी मसाइल, हाँ, अवामी मसाइल के लिए फ्री हैंड होना है चाहिए, और पूरा पैसा खर्च होना चाहिए, जो फंड्स नामजद किए जाते हैं वो खर्च होने चाहिए, और जज्बा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब बात यह है कि यही कहा जाए कि हर डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे लोग रखने हैं, ऐसा ऐसा बंदा रखना है जो कुछ रखे अपना और बाकी इधर हम तक पहुंचाए, तो ये जब शुरू में ही एडवाइस मिल जाएगी तो फिर तो लगना है यही काम करना है कि भाई अब समेटो, कुछ अपना बनाओ, कुछ उधर भेजना है। तो जब ये इस तरह के काम होंगे तो कभी भी डिलीवरेंस नहीं होती। 10 साल दौरे हुकूमत किसी भी पार्टी को इतना कंटिन्यूस नहीं मिला जितना पीपल्स पार्टी को सिंध में मिला है। और उसके बाद एक पहला दौरे हुकूमत में तो वफाक भी इनके पास था। अच्छा। फिर भी सिंध में फुजला मिला पानी हो, फिर भी सिंध में 5-6 लाख से ज्यादा स्कूल जो बंद है उनमें वो फैसिलिटीज नहीं है। मुराद अली शाह साहब ने आज ईवान में तकरीर की, सिंध असेंबली में तकरीर उन्होंने की कि भले वो कहते हैं कि मैं 2 साल में कुछ ज्यादा तब्दीलियां और तरक्की नहीं करवा सका, लेकिन फर्क जरूर पड़ा है। सड़कें बनाई हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, अंडरपासेस हैं, पानी के मसाइल जो हैं उनको वो हल करेंगे, ये उन्होंने एक अज़म का इजहार किया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि नहीं? देखिए जी, उम्मीद तो हमने पहले भी की थी। अच्छा। और हम अब भी हमने यही आज स्पीचेस की हैं कि अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए और ये खुद अपने फैसले लें तो कुछ उम्मीद की जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पर जो हालात आपके सामने हैं वो यही हैं कि खुद अपने फैसले लेने का इख्तियार है नहीं, जो हुक्म होगा वो होगा। तो फिर यही होगा कि ऐसा तो मैडम तकरीबन हर जमात में होता है ना, मुस्लिम लीग नून में भी ऐसे है, पीपल्स पार्टी में ऐसे है, पीटीआई में भी तकरीबन ऐसे ही है। ऐसे तो हुक्म तो लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अगर मानेगा नहीं तो वो वज़ीर आला कैसे होता है? हुक्म मानना तो लाजमी है, अपनी पार्टी की पॉलिसी या उसको मानना किसको मना है? दूसरी पार्टी नवाज। तो आप किस हुक्म की बात कर रही हैं आप मुझे जवाब देने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जी जी, आप बोलिए। मुझे इतना इंटरप्ट कर रहे हैं कि मैं अपना जवाब जी जी, बोलिए। तो आपने मुझे कहा कि हर कोई अपनी पार्टी बिल्कुल मानता है, लेकिन सिंध की सिचुएशन तीनों सूबों से बहुत डिफरेंट है। अच्छा। आप अगर रिसर्च करें और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा तालीम में हम पीछे हैं, बिल्कुल सबसे ज्यादा सेहत में हम पीछे हैं। क्या वजह है कि 10 साल एक हुकूमत को मिले और फुल फ्लेज 18 अमेंडमेंट के बाद सारे वसाइल भी आपके पास हों, सारे पावर्स भी आपके पास आ जाएं, फिर क्या प्रॉब्लम है डिलीवरेंस का? क्या मसले थे आपको? मसला ये था कि वो सारे अपनी जेबों में डालने थे, अपने असासे बनाने थे। इस वक्त आप जरा असेंबली में जो लोग बैठे हुए ना, उनकी जरा आप नाम और लिस्टें देखें और उनके असासे देखें तो आपकी चीखें निकल जाएंगी कि ये तो वो लोग थे जिनके पास एक घर और एक कुछ एकड़ जमीनें वो करती थी। ये तो अब दुबई में बड़े बड़े मरलों के
मालिक हैं, तो कहाँ से आया ये पैसा? तो ये आइंदा पैसा इस तरह आया मेरे जीडीए भाई। का लाहेअमल क्या होगा अगर वो पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर पाती, मुराद अली शाह साहब सिंध में डिलीवर नहीं कर पाते और खासतौर पर कराची पे तवज्जो नहीं देते, जीडीए क्या करेगी फिर? कोई रेजिस्टेंस का मुजाहरा करेगी कुछ? देखिए जी, जीडीए तो पहले पीएमएलएफ में थे हम, तो हमने सबसे बेहतरीन ऑपोजिशन की है। हाँ, एमकेएम डामाडोल होती रही, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग ऑपोजिशन हो ना सकी। लेकिन अब एक स्ट्रांग ऑपोजिशन सामने आई है। जीडीए है, पीटीआई, एमकेएम ने मिलकर मुत्तफिका एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है। और इनको भी सोचना है, क्योंकि इनका जो हशर इस दफा आवाम ने किया है, ये तो अब 6 बजे के बाद जीते हैं ना। अगर 6 बजे तक ये जीतते तो हम कहते कि हाँ, इनको मैंडेट मिला है। तो अवाम ने अच्छा, तो अब इनको ये अपने हलकों इस में इलेक्शन आने- की मैडम मुझे समझ नहीं आई कि हारने वाले भी कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है, जीतने वाले भी कह रहे हैं धांधली हुई है। देखिए जी, हारे तो हम हैं, ठीक हमारे है। तो बड़े नहीं, बड़े जीतने वाले लीडर पीपल्स हार पार्टी गए। भी कह रही है कि धांधली हुई है। जी, तो वो तो ड्रामा कर रहे हैं ना। अब अच्छा। उनका तो ड्रामा आप देख लीजिए कि एक लियारी से हारने पर उनकी रोना पीटना है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जीडीए को कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा है, लेकिन रेस में हार गया, कोई ऐसी बात थी? बिल्कुल जी, ये जिन्होंने ये हमारे ऊपर तोहमतें लगाई थी, अब लगता तो एक एस्टेब्लिशमेंट ने उठाकर उनको थाली में केक दे दिया है। अच्छा। तो जो हमें कहा करते थे। तो बहरहाल ये एस्टेब्लिशमेंट और इसके नाम लेकर इन लोगों ने अपना एक दूसरा वो किया है। सबको पता था, हम पहले दिन से चीख रहे थे कि 10 साल दौरे हुकूमत में आरओज इनके हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। तो ऑफिसर्स को चेंज करें, सूबा बदर करें, यानी एक सूबे से दूसरे सूबा भेजें, वरना हम लोगों को कहीं भी वो नजर नहीं आएगी। वही हुआ जो हुआ, आरोज ने पूरा उनका साथ दिया। अंदर बैठ के इन लोगों ने बैठ के ठप्पे लगाए, बॉक्सेस भरे, और जहां टर्न आउट शाम तक नहीं हो रहा था, वहां 30-30 हजार का एकदम से टर्न आउट हो जाता है एक जगह। ठीक है।